नमस्कार। इस वक्त हम जींद में बने हुए हैं, जहां पर सेक्रेटरीट में जो है डीसी को एक ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम खाप पंचायत जींद की 24 खाप पंचायतों ने। आइए बात कर लेते हैं किस बात को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया और किस तरह की मांगे। जी क्या नाम और कहां से आप? सरदार गुरविंदर सिंह संधू। गुरविंदर सिंधु जी इस वक्त हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की मांगे आज जो रिवैल्यूएशन का ये सिस्टम हमारे समाज में सरकार ने थोप दिया है, ये कानून जो हमारे पे थोपा गया है, ये बिल्कुल गलत है जी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। और इससे कई घर बर्बाद हो रहे हैं और घरों की बर्बादी आप नहीं हो रही, सरकार करवा रही है जी। सरकार करवा रही है। इसलिए हमने एक 9 तारीख को एक मीटिंग करके और उसमें ये फैसला लिया था कि हम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे डीसी साहब के माध्यम से, और आज वो हमने ज्ञापन दिया है कि ये जो कानून है ये रद्द होना चाहिए, ये कानून नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज भी मुझे पहले पता नहीं था, अभी मेरे को ये पता लगा है, मेरे भी एक खाप के गाँव के अंदर आज ये नया मसला है, आज का मसला है ये जांच खुर्द के अंदर। हाँ जी, तो ये हर रोज़, क्योंकि हम जो ये खाप पंचायतें होती हैं ये समाज के अंदर रहती हैं, ये समाज सुधार के लिए ही बनाई जाती हैं, समाज के समझौतों के लिए बनाई जाती हैं। तो हमारे पास हर रोज़ इस तरह का कोई ना कोई मुकदमा आता है, और फिर लेडीज़ की सुनवाई है, जेंट्स की सुनवाई नहीं है कोई। इसलिए ये जो कानून है रिलेशन में रहना, शादीशुदा है, 3-4 बच्चे हैं, वो फिर रिलेशन में रह रही है, तो वो बच्चों का क्या बनेगा, उस परिवार का क्या बनेगा। हमारी सामाजिक भी बेइज्जती है और उन बच्चों की भी ब्रांड मट्टी है, उसका भी काम बहुत ख़राब हो रहा है। इसलिए हम पुरजोर ये बात कहते हैं कि इस कानून को रद्द किया जाए, ये कानून नहीं चलना चाहिए। क्या कहेंगे आज जो ज्ञापन सौंपे उसके बारे में? मैं उमेद सिंह जागरण, प्रवक्ता सरव खाप पंचायत जींद। आज जो हमने डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के लिए जी। उसमें यही है कि भाई लिव इन रिलेशन के अंदर जो है हमारा पूरा ताना बाना जो सामाजिक ढांचा है वो बिखर चुका है। कई बार ऐसा हो जाता है लिव इन रिलेशन में कि औरत अपने बच्चों को छोड़ के किसी और के साथ चली जाती है। उन बच्चों की परवरिश करने के लिए एक बूढ़ा बूढ़ी गांव घर में रह जाते हैं, वो बेचारे अपना पेट नहीं भर सकते, उन बच्चों का कैसे पेट भरेंगे। तो इसको देखते हुए हमने आज ये राष्ट्रपति के नाम डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है कि शीतकालीन सत्र के अंदर इस कानून को निरस्त करवाया जाए, और नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन इसको राज्य सत्र पे करने की तैयारी करें। क्या कहेंगे, आप भी जुलाना से आयोग अभी? मैं भी यही कहूँगा, जो ये लव इन रिलेशन का जो गवर्नमेंट ने दे रखा है ये बहुत गलत है। इसमें दोनों परिवार की बेइज्जती होती है। बाप भी अपने बच्चों को छोड़कर इस जगह पर आ गया, माँ भी अपने बच्चों को छोड़कर जगह परिवारों की बेइज्जती भी हो रही है। और इसमें एक और बात हो रही है, ये लव इन रिलेशन में मर्डर भी हो रहे हैं। कल भी मैंने एक अखबार पढ़ा था कि उनके आपस में रह रहे थे, थोड़ी बिगड़ गई, उसको मार दिया। तो यानी कि बहुत ज़्यादा घातक है। हम चाहते हैं कि बस डीसी साहब इसको राष्ट्रपति का भेजे और इस पर गौर किया जाए। ये बहुत ही घिनौना खेल है, इससे समाज की बहुत बुरी तरह बेइज्जती हो रही है। जिन परिवारों में ये हो रहा है, पिता निकल गया और तो निकली, उस परिवार की तो और भी ज़्यादा बेइज्जती हो रही। तो हमारा यही निवेदन है डीसी साहब से करें कि इसको वहाँ भेजा जाए, इस पर सरकार ने गौर करना चाहिए, ना तो फिर हम बड़ा आंदोलन करने की उसमें है, ताकि इस बुराई को मिटा जाए और समाज को सही तरीके पर जीने का मौका मिले और समाज में सुधार हो। और भी प्रतिनिधि जो इस वक्त हमारे साथ हैं, बात कर रहे थे, कौन सी खाप से हैं आप? मैं ओम प्रकाश सरोदा के प्रधान कंडेला खाप। कंडेला जी क्या कहेंगे, लगातार जो है खापें इस तरह के कदम पहले भी उठाती रही हैं, लेकिन आज फिर ज्ञापन देना पड़ रहा है। देखिए, जो ये लिव इन रिलेशन का जो कानून है, इसके बारे में सारे जिला की पंचायतें, 24 पंचायतों में सारी इकट्ठी हुई जी, और जिन्होंने सब प्रधानों ने यही किया कि भाई जो लिव इन रिलेशन का कानून है ये इस देश को, हमारे प्रदेश को बर्बाद कर देगा।
और इसके अंदर जब हम देखते हैं, जब एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के रिलेशन में चली जाती है तो वहाँ पर 3-4 बच्चों को छोड़कर जाती है और वो बच्चे बिलखते रह जाते हैं, ना उनकी कोई परवरिश करने वाला, ना उनको कोई रोटी देने वाला। तो इस प्रकार हमने सारी ये जो सलाह की कि भाई ये डीसी साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को ये ज्ञापन देना चाहिए। आज आपने ज्ञापन दिया? आज हम सारी पंचायतें, सारे प्रधान ये ज्ञापन देने के लिए आए थे कि भाई ये लिव इन रिलेशन का जो कानून है इसी स्तर में इसको निरस्त किया जाए। इसको लेकर आगे एक बड़ा आंदोलन किस तरह का क्या हो सकता अगर ये सरकार ने ऐसा ना किया तो फिर एक बड़ा आंदोलन चलेगा। ये जो परिवार उजड़ रहे हैं सारे, तो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलेगा। और एक बात और कहता हूँ, लिव इन रिलेशन की तो आयु कर दी 16 साल और शादी की आयु करने लग रहे हैं 21 साल। ये कौन सा वो है? या तो वो भी 16 साल कर दो, शादी की भी 16 साल होनी चाहिए फिर। तो ये सरकार एक अंडी में 2 पेट नहीं करा, इनको देखा है। तो देखिए लगातार काफी लोग इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं। एक और खाप प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ हैं, चहल साहब भी हमारे साथ बने जी। क्या कहेंगे, आज के ज्ञापन दिया आपने? भाई जी हमने तो दिया, कई तो गवर्नमेंट ही कहेगी। रही बात बाकी 20 केस तो मेरी पंचायत में, मैं हालांकि चहल खाप का प्रतिनिधि हूँ, प्रधान हूँ, तो इतनी संकट आ रहा है इस समाज के ऊपर, पूछो मत ना। और सरकार को कोई लाभ भी नहीं है किसी बात न लेके। यदि हमारे समाज में 10 रुपया की आमदनी हो, 10% प्यार की आमदनी हो, सिर्फ टूटने से सिवा इसमें लाभ ही नहीं है। रही बात बाकी 14-14, 15-15 साल के बच्चों ने जो छोड़ के जावा है और वो कानून का सहारा जावा नहीं। पहले हमारे बुजुर्गों टाइम नहीं था, यूँ कानून नहीं था तो बढ़िया बसा करते, बढ़िया तरीके से हमारे बाप दादे बढ़िया जिए, बढ़िया परवरिश करी हमारी। ये अच्छा नहीं तरीका, और इससे हम प्यार से ही निपटाना चाहा। जो आंदोलन का जिक्र होया जी, अभी इस पर जिक्र चल लेंगे, फिर संकट आएंगे, बेतकलीफी। पहले से अगर मांगो मान लिया जाए तो अच्छी बात है। और कानून ना इसमें तो उस वो जो कानून बनाने वाले हैं, विधायक, MP जो भी है, जो DC साहब है, अधिकारी है, वो भी समाज का हिस्सा तो हैं। उनके भी तो हम बच्चे, उनके भी तो औरतें हैं, क्या उनकी नहीं जा सकती? ये तो सभी के लाभ के लिए है। ये जो खापे ने कदम उठाया है, ये सभी बच्चे से लेकर बुजुर्ग लग, छोटे समाज से बड़ा समाज लग, सबके हित का काम है। ये बुरा नहीं है कि जो बच्चे की इजाज़त जो शादी कर लेते हैं गैर कानूनी, मतलब गैर सामाजिक, कानून ने तो बना रखी है, मतलब उसमें भी चाहते हैं कि दोनों माँ बापा की इजाज़त ली जाओ तो बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। अब शादी तो करनी है, लड़की ने लड़का मिलना है, या समाज दे दो, माँ बाप दे दो, या अपना आप चुन लिया। हम विरोध नहीं करते अपना आप का भी, लेकिन माँ बाप की इजाज़त ले ले तो उसमें समाज में ताना बाना टूटने का काम नहीं होगा। तो देखिए खाप जो प्रतिनिधि एक और हमारे साथ बने हैं, क्या नाम है, कौन सी खाप से हैं आप? मैं चहल खाप से। चहल खाप से क्या कहेंगे, आज ज्ञापन जो दिया आपने? मैं ये कहूँगा जो भैया ने बताया है, वे जो प्रशासन के जिम्मेवार हैं, प्रधानमंत्री है, वो बड़े क्या नाम जज बैठे जो कानून बनाने वाले हैं, क्या वो राम सिंह औलाद नहीं? वो तो राम का मंदिर, हम राम के बेटे हैं, कृष्ण के पोते हम भी हैं, ये भी हैं, लेकिन उनकी मर्यादा कौन सी रखी हमने? वो राम की, कृष्ण की मर्यादा कौन सी रखी है? क्या उनकी लड़की जो कोई हमारे बच्चा छोड़ के कह जार कानून था यू कहते 16 साल लड़की MLA बन सकती है लेकिन प्यार नहीं करा सकती। ये कितनी बताया जाए? ये हम अगर इस हिंदुस्तान की औलाद है, सारी ये देश की औलाद है, अगर कृष्ण भगवान की, राम की औलाद, उसके नेम मानना चाहिए। हमने उसको नेमा तोड़ दिया, मतलब खाते दुनिया बर्बाद कर दी। इस ताने बाने समाज टूट जाएगा, खून खराबे हो जाएंगे, समाज मिट जाएगा। जुम्मेवार से प्रार्थना करते हैं, विनीत प्रार्थना करते हैं, भाई महाराज जिस लड़की का ब्याह उसके माँ बाप दोनों होने चाहिए, 16 से कम शादी नहीं होनी चाहिए, ऊपर की जाति सोच के। हाँ, ये मांगे हमारी। तो देखिए आज जिनकी जो है 24 खाप पंचायतें यहाँ DC साहब के यहाँ पर पहुंची थी, जहाँ ज्ञापन देने का आज ये कार्यक्रम जो है, आज अपनी मांगों को लेकर खाप पंचायतें यहाँ पर पहुंची। उनका कहना है कि अगर सरकार इसमें कोई संज्ञान नहीं लेती है या कोई फैसला कड़ा नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में ये सभी पंचायतें बड़ा रुख ले सकती है, बड़ा आंदोलन शुरू कर सकती है। ये कहना है खाप प्रतिनिधि जो इस वक्त यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे। पंजाब केसरी TV के लिए जींद से विजेंद्र सिंह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।